वेब टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, बात सन 1990 की है। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इंदर कुमार गुजराल को तब विदेश मंत्रालय का जिम्मा दिया था। गुजराल जी अपने विदेश नीति के लिए भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब पूरी दुनिया में उनकी घोर आलोचना हुई थी और भारत को उनके कदम की वजह से पश्चिमी देशों के बीच शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। दरअसल हुआ यह था कि 1990 के अंत में इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया था। उसकी इस कार्रवाई पर संयुक्त राष्ट्रों में खूब हो हल्ला मच रहा था। यूएन ने बार बार इराक का शासक सद्दाम हुसैन को कुवैत पर से कब्जा छोड़ने को कहा था, लेकिन सद्दाम हुसैन अपनी रुख पर अड़े रह गए। इस अड़ियल रुख की वजह से संयुक्त राष्ट्रों ने इराक पर कई तरह का प्रतिबंध लगा दिए थे। इनके बावजूद सद्दाम हुसैन ने इराक में कुवैत के विलय की घोषणा भी कर दी थी। इराक की इस हिमाकत की बात जनवरी 1991 में 5 देश यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब और कुवैत संयुक्त सेना ने इराक पर हमला बोल दिया था। इस सेना अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान इराक के सेना ठिकाना, तेल शोधन कारखाने और बगदाद के हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया था। इतिहास में इसे खारी युद्ध भी कहा जाता है। खारी युद्ध के दौरान ही भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री इंदर कुमार गुजराल बगदाद गए थे, जहां उन्हें इराक ने तानाशाह सद्दाम हुसैन के साथ गले मिलते हुए देखा गया था। इनकी इस तस्वीर और अदा पर दुनिया भर में खूब आलोचना हुई थी और कहा गया था कि भारत का विदेश मंत्री ऐसे शख्स को गले लगा रहा है जो पूरी दुनिया को जबरन युद्ध में धकेल रहा है। दरअसल उस वक्त कुवैत में करीब 1,70,000 भारतीय थे। गुजराल उस वक्त उन सभी भारतीयों की सकुशल निकासी के लिए सद्दाम हुसैन थे। यहाँ ये वो दौर था जब अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश इराक पर प्रतिबंध लगा चुके थे और इराक कुवैत पर हमला कर रहा था। गुजराल ने अपने संबंधों का इस्तेमाल कर तब कुवैत से सभी भारतीयों की सकुशल निकासी करवाई थी। इस दौरान इराक ने भारत को मदद की थी। एयर इंडिया के एक विमान ने तब 2 महीने तक लगातार 17 घंटे की रोजाना उड़ान भरकर 500 ट्रिप में सभी भारतीयों को वहां से निकाला था। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजराल से सद्दाम हुसैन ने 3 वादे किए थे, लेकिन वो उसे निभाने से मुकर गया। इससे नया दिल्ली को आघात पहुंचा था। गुजराल और सद्दाम हुसैन का बीच 3 महत्वपूर्ण वादे हुए थे, जिनमें पहला फंसे हुए भारतीयों को लेने के लिए भारतीय विमान को कुवैत में उतरने की अनुमति देना, दूसरा कुवैत में 1.7 लाख भारतीयों को भारतीय जहाज़ों द्वारा लेने के लिए इराकी बंदरगाहों की पहुंच उपलब्ध कराना और तीसरा कुवैत में भारतीय दूतावास के कर्मचारी जो बसरा चले गए थे उन्हें वहां भारतीय समुदाय की सहायता के लिए कुवैत की यात्रा करने की अनुमति देना शामिल था। गुजराल की यात्रा के लगभग 3 सप्ताह बाद ही इराक ने इससे मुंह फेर लिया था। बावजूद इसके बगदाद की हठधर्मिता के जवाब देने का भी जहमत भारत ने नहीं उठाई थी। भारत ने तब जॉर्डन के रास्ते भारतीयों को कुवैत से निकाला था। उस वक्त संयुक्त राष्ट्रों में राजदूत रहे और प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर चुके पूर्व राजनयिक चिन्मय घेरखान ने अपनी किताब सेंट्रेस ऑफ पावर माई ईयर्स इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड सिक्योरिटी काउंसिल में लिखा है कि तत्कालीन विदेश मंत्री आई के गुजराल को मानना था कि इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन भारत के लिए मित्र है। खारी युद्ध पर नई दिल्ली की रुख के बारे में बात करते हुए घरखान ने लिखा है कि विदेश मंत्री गुजराल को लगता था कि सद्दाम हुसैन अमेरिका और सहयोगी देश को हरा देंगे। भारत का इस स्टैंड के कारण दुनिया भर में भारत को एक शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा था। बाद में गुजराल अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक देश का प्रधानमंत्री रहे थे। बीएन का रिपोर्ट, एफ टीवी हिंदी, दिल्ली।